झंडा लेकर के रैली करने से धर्म नहीं बचता। धर्म के प्रति हर व्यक्ति जब कट्टर होगा, हम अपने जीवन में अपने धर्म का त्याग न करें और कहीं हम समझौता न करें, तब धर्म का पालन। रावण सारे धर्म कर्म करता था, लेकिन दूसरे को नहीं करने देता था। यही रावण का सबसे बड़ा पाप था। रावण चाहता था धर्म का फल हमको तो मिले, लेकिन धर्म को करके लोग सुखी न हो और मैं सब पर शासन करूं। इसलिए रावण ने किसी को धर्म करने नहीं दिया। और इस पाप से जब धरती व्याकुल हो गई, रावण जब चलता था तो धरती कांपती थी। महाराज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, चलत दसानन डोलत अवनी, चलत दसानन डोलत अवनी, करजत गर्भ श्रमहि सुर रवनी, करजत गर्भ श्रमहि सुर रवनी, चलत दसानन डोलत अवनी, चलत दसानन डोलत अवनी। रावण जब चलता तो धरती कांपती। सारे देवता रावण के त्रास से दुखी हो गए। रावण गदा लेकर के स्वर्ग पहुंचा। देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। महाराज देवन तके मेर गिर खोहा, देवता लोग जाकर के पर्वत की कंदराओं में छिप गए रावण के भय से। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज ये बात समझ में नहीं आई। बोले क्यों समझ में नहीं है? बोले जो रावण गदा लेकर के स्वर्ग तक जा सकता है, उस रावण से बच करके देवता कहां जाएंगे? कंदरा में छिपने से वो कैसे बच जाएंगे? देवन तके मेर गिर खोहा, पर्वत की कंदराओं में गुफाओं में जाकर के देवता छिप गए। रावण लौट करके चला आया। बोले जो रावण स्वर्ग तक जा सकता था उन कंदराओं में नहीं गया? बोले जा तो सकता था, लेकिन संत जन कहते हैं रावण बड़ा अभिमानी था, और अभिमानी व्यक्ति कभी सिर झुका नहीं सकता। और कंदराओं का द्वार बहुत छोटा होता है, कंदराओं में गुफाओं में घुसने के लिए सिर झुकाना पड़ता है। रावण ने कहा हम सिर झुका नहीं सकते, और कंदराओं का द्वार बहुत छोटा होता है। एक खोपड़ी हो तो घुस जाए, 10-10 खोपड़ी है, कहां घुसे महाराज? इसलिए रावण ने कहा छोड़ो, जाने दो, पड़े रहे यही सिकंदरा में, हम तो चले। ये रावण का था। स्वर्ग के देवता उसके वशवर्ती हो गए। ब्रह्मा जी समय से आकर के रावण के दरबार में वेद पाठ करते थे। छोटे मोटे पंडित पाठ नहीं करते थे रावण के। महाराज गोस्वामी जी की पंक्ति है, किसी अरे गहरे की पंक्ति नहीं है। रावण के दरबार में ब्रह्मा जी वेद पाठ करने आते थे। पंडित भी चुना रावण ने तो कोई कमजोर पंडित नहीं महाराज, चारों वेद के विद्वान ब्रह्मा को चुना। बोले आप हमारे यहां आएंगे और नियम से वेद पाठ करके हमें वेद सुनाएंगे। ब्रह्मा जी समय से जाकर के वेद पढ़ते थे। भगवान शंकर, बोले शंकर जी का तो भगत ही था रावण, लेकिन बड़ा विचित्र भगत था। रावण ने कहा भोलेनाथ आप समय से हमारे यहां आ जाया करें, और जिससे मैं आपकी पूजा कर लूं। किसी ने कहा रावण को स्वयं जाकर के भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए कैलाश में। शंकर जी को अपने घर में बुला करके उनकी पूजा करता। किसी ने भगवान शंकर से कहा भोलेनाथ आप अपने चेला से डरते हो, आप अपने चेला के घर अपनी पूजा कराने के लिए जाते हो। अरे चेला घर गुरु के घर में आवे पूजा करे, गुरु अपनी पूजा कराने के लिए चेला के घर में जाए, ये तो मर्यादा नहीं। भगवान शंकर ने कहा पहले यही नियम था, रावण ही आता था मेरे यहां मेरी पूजा करने के लिए, लेकिन हमने ही मना कर दिया। बोले मत आओ, हम ही आ जाएंगे तुम्हारे यहाँ।
बोले क्यों? बोले एक दिन रावण पहुंचा कैलाश में, शंकर जी की पूजा वूजा जब कर लिया तो उसको पता नहीं क्या सूझी, किसी की एक खोपड़ी हो तो उसका कोई ठिकाना, जिसकी 10-10 खोपड़ी उसकी खोपड़ी का क्या ठिकाना, किस खोपड़ी में कौन सी बात चल रही है। रावण ने पूजा की और पूजा करने के बाद रावण ने सोचा लाओ इस कैलाश पर्वत को ही उठाते हैं, देखते हैं इसमें कितना वजन है, और इस पे मेरे आराध्य सर्वाणीपति भगवान शिव विराजमान हैं, इनके सहित इस पर्वत को मैं उठाऊं और देखूं इसमें कितना वजन है। रावण ने अपने 20 हाथ लगाए, कैलाश पर्वत उठाने लगा। ज्यों ही पर्वत को थोड़ा उठाया, पर्वत हिला। पार्वती जी भगवान शंकर के गोद में बैठी थी। वामांके च विभाति भूधर सुता देवा पदा मस्तके। ज्यों ही रावण ने कैलाश को उठाया, पार्वती जी गोद में बैठी थी, वो हिल गई। चंद्रमा सरक करके यहां आ गया। गले में बैठे हुए जो सर्प थे सब फुफकार करने लगे। पार्वती जी घबरा गई। पार्वती जी ने कहा नाथ ये क्या हो रहा है, भूकंप आ गया। भगवान शंकर ने कहा देवी भूकंप नहीं आया, चेला आ गया है। भगवान शंकर ने रावण को बुलाया और कहा इधर आओ, अब आज के बाद कैलाश मत आना, वहीं लंका में रहना। बोले तो पूजा कैसे करेंगे? भगवान शंकर ने कहा मैं आ जाऊंगा, वहीं पूजा कर लेना। जिस चेला के आने से गुरु जी के घर में भूकंप आ जाए, ऐसा चेला तो ना आवे तभी भला। भगवान शंकर ने कहा तुम वहीं रहना, हम आ जाएंगे पूजा करने। भगवान शंकर समय से पहुंच जाते थे अपनी पूजा कराने के लिए। गोस्वामी जी महाराज की पंक्तियां हैं कि वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। वेद पढ़े विधि, ब्रह्मा वेद पढ़ते, शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। नित्य भगवान शंकर जाकर के अपनी पूजा करा लेते थे। धरती ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान की स्तुति की। करुणा वरुणालय भगवान ने वचन दिया, गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह। आकाशवाणी में भगवान ने कहा निश्चिंत हो जाओ, मैं अवतार लेने जा रहा हूं और अवतार लेकर के रावण का समूलोच्छेद कर दूंगा, उसके संपूर्ण परिवार का नाश कर दूंगा, चिंता मत कर। देवता संतुष्ट होकर के चले गए और देवताओं ने अपने अपने अंश से अनेक बंदर भालुओं को उत्पन्न कर दिया भगवान की सहायता के लिए। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब चलो अयोध्या की ओर।